प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमेशा अपनी मर्जी करता है और हर तरह के अनोखे काम करता है जिसकी गिनती कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी दे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन। आमीन। हालेलुया। सुनिए, हमने बताया कि परमेश्वर के अनेक काम हैं और सारे के सारे अनोखे हैं, जो कोई गिन नहीं सकता, ना ही उससे कोई सवाल कर सकता है और ना ही कोई उससे पूछ सकता है कि ऐसा आपने क्यों किया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर की ओर से चुना हुआ परमेश्वर का दास यीशु मसीह का प्रेरित रसूल पौलुस भी ऐसी ही बातें करता है, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा वास करता है। जैसे दानियल के विषय में कहा गया था, उससे राजा ने पूछा कि सुना है तुझ में ईश्वरों की आत्माएं वास करती हैं, और उन आत्माओं के जरिए वो सारे काम खोल देता था, सारे भेद बता देता था। इसी तरह हम पौलुस के लिए कहते हैं, लेकिन उसका और इसका मामला अलग अलग है, क्योंकि पौलुस जो पत्रियां लिख चुका है उस सब में ऐसी ऐसी बातें हैं जो अगर हम जान जाएं, समझ जाएं, तो हम परमेश्वर के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। फिर भी उसकी बात जो अलग ही अलग है, और हर बात परमेश्वर के रूह से भरी हुई और उसकी अगुवाई करती हुई हमें परमेश्वर का ज्ञान सिखाती है, जो हमारी समझ से बाहर है। आपने जाना, इस बात को समझा कि पौलुस की कही हुई बातें परमेश्वर के रूह से इतनी भरी हुई होती हैं या थी या रहेंगी कि उसको आम मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, एकदम से समझ नहीं सकता जब तक उसको पवित्र आत्मा जी समझाए ना, क्योंकि पवित्र आत्मा जी हर बात को जानते हैं। वो सबसे दयालु और करुणामयी हैं। वो किसी भी बात में आप उनसे पूछिए कि पवित्र आत्मा जी, हमें इस बात का कोई समझ नहीं आ रहा, अर्थ नहीं पता चलता, आप हमें समझाइए, तो आपके दिमाग में फौरन कोई ना कोई पवित्र शास्त्र के वचनों का जखीरा आ जाएगा कि सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पौलुस की बातें भी
गहरी हैं और परमेश्वर खुदावंद खुदा परवरदिगार सर्वशक्तिमान के रूह से भरी हुई है। हालेलुया। सुनिए, ये बड़े धैर्य से और सरल स्वभाव में आकर समझाई जाती हैं कि संसार की सच्चाई और उसके काम जो परमेश्वर के कामों के विरोध में हैं, ये पवित्र आत्मा जी उसके द्वारा प्रकट करते हैं। क्योंकि संसार एक ऐसा जल है जो शुद्ध नहीं है, ये हमेशा परमेश्वर का विरोध करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य के आने से पहले परमेश्वर उस इब्लीस को धरती पर फेंक चुका था। क्यों? क्योंकि मनुष्य के आने से पहले सारे कामों का वेरवा वो जान गया था और उसके मन में घमंड आ गया था कि ये मैं सारे काम कर सकता हूँ और परमेश्वर कुछ नहीं करता, सारे काम तो मेरी दृष्टि से, मेरी हिम्मत से बने हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसकी मैं को ख़त्म करके अधोलोक के नीचे नरक के कुंड में फेंक दिया। हालेलुया। लेकिन हम बात करते हैं पौलुस की कि वो जो भी वचन देता है उसमें पवित्र आत्मा जी उसकी बहुत सहायता करते हैं। हालेलुया। सुनिए, खुदाबंद के कामों और तौर तरीकों को जानकर ही मनुष्य भी अपने कामों को तरतीब के अनुसार बांटकर करता है। आप कोई भी काम करें उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई देता है, उसके हिसाब से वो साथ में एक इंडिकेशन देता है कि ये दवाई आपको सुबह उठने से पहले और सोने के बाद खानी है। मेरी बात यानी कि एक चार्ट की बात करते हैं कि ये दवाई सुबह खानी है, ये दोपहर को खानी है, ये रात को खानी है, और ये पानी के साथ खानी है, ये दूध के साथ, ये मलाई के साथ, ये शरबत के साथ। ऐसी ऐसी इंडिकेशंस हमेशा बनानी पड़ती है और मनुष्य ये सारी बातें परमेश्वर से सीखता है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि में मनुष्य के बनाने से पहले उसके लिए हर वस्तु को पहले ही मुहैया कर दिया था। इसीलिए उसको यहोवा यिरे कहते हैं। सुनिए, जैसे अब हम आपको बताते हैं, सबको अपना काम समझाया जाता है। जैसे हमारे प्रभु यीशु ने अपने सेवकों को अलग अलग सेवाएं बख्शी, उन सब की निगरानी पवित्र आत्मा जी करते हैं और उनको निर्देशित भी करते हैं जो परमेश्वर की मर्जी से हुआ जाता है। जैसे प्रभु ने अपने सेवकों को अलग अलग सेवाएं और आज्ञाएं और काम दिए हैं, जैसे किसी को प्रेरित होने के लिए, किसी को भविष्य वक्ता बनाकर, और कुछ को तो सुसमाचार सुनाने वाले बनाए हैं, और कुछ को रखवाले, और कुछ सेवकों को उपदेशक नियुक्त किया है। इसलिए है कि हम एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन उसके काम सब अलग अलग तरीके से हैं। इसलिए उसने सब लोगों में ये काम बांट दिए। ये बातें पौलुस ने अपने पत्रियों में सबको बताया है, खास तौर पर इफिसियों की पत्री, जिसका जिक्र हमेशा पहल में आता है। हालेलुया। आप उसको इस बात को जान सकते हैं
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11वां वचन। ध्यान से सुनिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अगर एक ही मनुष्य को सारे काम दिए जाते तो वो इब्लीस की तरह घमंड में आ जाता और बाकी लोग उससे बैर करने लग जाते, जैसे मूसा के साथ सारे के सारे जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे बैर विरोध करते थे। होता क्या था, उनमें से बहुत नाश हो जाते थे। इसलिए परमेश्वर ने इन बातों को सोचते हुए इन लोगों को अपने अपने काम बांट दिए। बेशक ये सारे काम पिता परमेश्वर यहोवा के हैं और पवित्र आत्मा जी की सहायता से निर्देशित किए जाते हैं और उनको बताए जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, याद रखो, जिसे परमेश्वर जिस काम में ठहरा देता है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। हम आपको जो बातें बता चुके हैं उनमें एक एक बात जो है उसने ऐसे ऐसे लोगों को उनकी सोच समझ योग्यता के अनुसार दे दिए गए कि ये आदमी इस काम के योग्य है, ये मनुष्य इस काम के योग्य है। ऐसे ही परमेश्वर ने सब कामों को बांटा है अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए से। सुनिए, यह इसलिए होता है कि जो ठहराया हुआ जन संसार में अलग दिखाई देता है वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होता है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए हो, यीशु मसीह के प्रेरित हो या दास हो या सेवक हो या उसके उपदेशक हो, प्रेरित हो और रखवाले हो, कुछ भी हो, सारे के सारे पिता यहोवा की मर्जी से अपना अपना काम करते हैं और ज्योति की नाई चमकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों के लिए कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो जो अंधेरे में चमकती है। सुनिए, अर्थात उसे कोई ना जाने, सब उसमें प्रभु यीशु मसीह को ही देखे। यानी कि आप किसी मनुष्य की शक्ल देखकर नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्ञानवान है। अगर वो प्रेरित चुना हुआ है तो पहले उसके कामों को देखा जाएगा, पहले उसकी बातों को परखा जाएगा, जांचा जाएगा कि क्या वो परीक्षा में खरा उतर सकता है या नहीं, क्या ये सचमुच प्रभु की ओर से है या नहीं, क्या ये वचनों को परमेश्वर की इच्छा से ही बताता है या नहीं बताता, ये परमेश्वर के मार्ग को लोगों में स्थिर करता है या नहीं करता। अब देखिए, पिता परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना को भेजा था 6 महीने पहले कि जाओ सृष्टि का शहंशाह आलम खुदावन खुदा यीशु मसीह धरती पर फेरा लगाने जा रहा है, जाकर मुनादी करो और लोगों के हृदयों को जो बिगड़े टेढ़े हैं, ऊंचे नीचे हैं, सीधे करो और इनको जल से धो दो ताकि ये जल में डुबकी लेकर मरकर नए जीवन में आ जाए और यीशु मसीह की अगुवाई में चले। हालेलुया। सुनिए, और वो चुने हुए लोग हैं पौलुस
उनको पवित्र और सिद्ध कहता है। यानी कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर से चुने गए हैं, वैसे तो 12 प्रेरित थे। पौलुस कहता है कि ये लोग शुद्ध, पवित्र और सिद्ध लोग हैं, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और थे नहीं, और पौलुस सबसे बाद में आया था। पौलुस पर पिता परमेश्वर यहोवा की बड़ी करुणा ठहरी थी, और प्रभु यीशु मसीह का उस पर बड़ा अनुग्रह हुआ था। हालेलुया। सुनिए कि वो ठहराए हुए लोग उन्नति पाए और वो मसीह की देह बन जाए। यानी कि वो मसीह की देह बनकर ऐसी तरक्की करें कि लोग उनको नहीं, उनमें यीशु मसीह को देखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए। और हमारा प्रभु उनको अपने तरीके से इस्तेमाल भी करता है। क्या आपने देखा है कि कोई भी प्रेरित या रसूल या परमेश्वर का दास या सेवक या उसका चुना हुआ या ठहराया हुआ भविष्यवक्ता अपनी मर्जी करता है? कभी नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहता है कि वो उसकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकता। ये कब कहा था? जब पतरस ने, यूहन्ना ने आकर कहा कि हे प्रभु, हे गुरु, हमने कि एक मनुष्य को देखा है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है और तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने कहा, मत रोको, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी तरफ है। क्यों? कोई काम ऐसा नहीं जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की इच्छा के बगैर हो सके। इसीलिए मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यह तब तक होता रहेगा जब तक हम मसीह की तरह नहीं बन जाते। सारा दिन हम इधर उधर की बातों में गुजार देते हैं, मोबाइल देखते हैं। सूरज परमानी हमेशा डांटता ही रहता है कि मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल शैतान की ओर से ऐसा हथियार है जो आपको मार्ग से भटका देता है। वो बेचारा हर बार में इस बात को दोहराता रहता है कि मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल में से वचन भी मत पढ़ो। लेकिन अगर प्रचार सुनने वाला है तो कान से सुनो, उसको देखो मत। लेकिन हम लोग फिर भी ढीठ हैं, जिद्दी हैं, हम नहीं मानते। क्यों? आँखों की लालसा कभी कम नहीं होती, हृदय की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, और मन की गहराई कभी भरी नहीं जा सकती। सुनिए, फिर भी वो बार बार इस बात को दोहराता है। हम सूरज परमानी की बात से सार सहमत हैं। सुनिए, उसकी इच्छा के अनुसार, अर्थात उसी के डील डौल तक ऐसे बढ़ते रहें कि परमेश्वर के पुत्र के जैसे बनकर परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। सुनिए, इसका तात्पर्य यह है कि हम हर काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह की रीति पर करें। अपनी इच्छा या अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई ऐसा काम ना करे। जैसे राजा का काम राज्य करना है, लोगों की सुरक्षा करना है, लेकिन उसके लिए वो सिपाहियों को मुकर्रर करता है, सेनापति बनाता है, ताकि उसका राज्य अपने अपने लोगों के हाथों में अपना अपना काम देकर चलता रहे। इसी तरह हमारे प्रभु ने ये सारे लोगों में अपने काम बांट दिए। अब सारे काम पितर आत्मा जी की अगुवाई में ही चलते हैं।
क्योंकि पवित्र आत्मा जी एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है और हमारा पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा भी एक ही है। हालेलुया। सुनिए, इस परमेश्वर जिसे चाहे जैसी सेवा देता है वो उसको करनी पड़ती है, वो उसे इनकार नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। और सुलेमान का राज्य जैसे उसके कर्मचारी को दे दिया गया था, ऐसे ही परमेश्वर आपकी सारी जो समर्थ है, आपका अभिषेक है, वो दूसरे को दे देगा अगर आपने उसका हुक्म नहीं माना। वचन को पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन सुनिए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह अर्थात उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि पिता परमेश्वर यहोवा जो केवल समर्थ ही नहीं रखता, बुद्धि और ज्ञान भी वो ही देता है। उसे कोई कह नहीं सकता कि तू ऐसा क्यों करता है। क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तुझको कुछ काम ही नहीं आता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।